हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जिन बच्चों के साथ जो एसएससी का स्कैम हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, वो जो बेचारे बच्चे सालों से कई महीनों से तैयारी करते हैं, और जब उनके एग्ज़ाम की बारी आती है तो उनके साथ इतनी बेकार तरीके से जो एग्ज़ाम सेंटर वाले हैं बिहेव करते हैं, और उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, लीक हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं स्टूडेंट को झेलनी पड़ती हैं, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी तैयारी करने के बावजूद भी। और सरकार कहती है कि हमारे यहाँ पे फेयर एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और जब कोई टीचर इसकी आवाज़ उठाने जाता है तो उनको भी लाठी डंडी का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता है। तो ये हमारा जो भारत है, ये कभी भी इस प्रकार से विश्वगुरु नहीं बनने वाला। तो इसमें हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। जिस प्रकार से टीचरों ने डीओपीटी में जाके इसकी मांग रखी है, ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है, और ऐसे टीचरों को मेरा सैल्यूट है। और मैं बता दूं कि जो अभी डीओपीटी में या जो वहाँ पे मिनिस्टर में जो भी बातें हुई हैं, वो सिर्फ वर्बल हुई है, यानी कि उन्होंने सिर्फ मुखागर यहाँ पे कहा है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे लिखित यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। तो अभी भी उनकी बात को हम सच नहीं मान सकते, और तब तक हम यहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमारी जो सरकार से, और जो एसएससी चेयरमैन, एसएससी डिपार्टमेंट, और जो भी कंपनियां हैं एसएससी के साथ साथ, और भी जो रेलवे या अन्य डिपार्टमेंट हैं, सभी से हमारी यही मांगे हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि एसएससी में सबसे पहले तो यहाँ पे फेयर एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। अच्छी से अच्छी कंपनी को यहाँ पे यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पे ठेका या जो भी हम कह सकते हैं वो देना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर, तो स्टूडेंट हैं बेचारे, वो इतने तो अमीर है नहीं कि वो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार 500 किलोमीटर जाके आपका एग्ज़ाम सेंटर पहुँच के एग्ज़ाम दें। अगर वो इतने ही अमीर होते तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी ना करते। या तो आप सरकारी नौकरी देना बंद कर दें, या फिर उनको सही समय पे भर्ती कराएं, सही समय पे उनके रिजल्ट दें, सही तरीके से पेपर कराएं, ठीक है। और बच्चों को एक सही निश्चित जगह पर, निश्चित दूरी पर ही सेंटर दें, उनका सही समय पर एडमिट कार्ड जारी करें। ऐसा नहीं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले आप 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर का एग्ज़ाम सेंटर उनको दे रहे हैं। तो वो 1-2 दिन तो उनको जाने में ही लग जाएंगे, फिर वो जब पहुँचेंगे तो कैसे उनका एग्ज़ाम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। नो एग्ज़ाम कैंसिल, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गया है इतनी दूरी तय करने के बावजूद भी, और फिर जाके उसे पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। बच्चा पूरी तरह से यहाँ पे टूट जाएगा। वो क्या सोचेगा, मैं कैसे रुपए लेकर यहाँ तक आया एग्ज़ाम देने के लिए, और यहाँ आकर देखा तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कैलेंडर जारी कर दिया है तो उसको फॉलो भी करना चाहिए। जितने भी जो आपका एसएससी हैं, रेलवे हैं, यूपीपीएससी हैं, यूपीएससी हैं, और भी आयोग हैं, तो अगर आपने कोई कैलेंडर जारी किया है तो उसको टाइमली आप फॉलो भी करें। जैसे कि इलेक्शन होते हैं, टाइम से बिल्कुल इलेक्शन होते हैं, उसमें तो कभी कोई डिले नहीं होता है, तो हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइमली बेसिस पे जो आपने डेट दी है उसी पे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया 1 साल के अंदर पूरी होनी चाहिए, और जो भी भर्ती प्रक्रियाएँ चल रही हैं तो 1 साल के अंदर हर हाल में कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि बैंकिंग में देखने को मिलता है कि लगभग 1 साल के अंदर, और 1 साल से कम समय भी जो भर्ती प्रक्रियाएँ हैं वो पूरी हो जाती हैं, ठीक है। कई चांसेस ऐसे हो सकते हैं, 1-2 केसेस जहाँ पे नहीं हो पाती हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं बैंकिंग वाले, वहाँ पे 1 साल के अंदर या उससे कम समय में भी जो एग्ज़ाम होते हैं वो फुलफिली तरीके से पूरे रूप से भर्ती प्रक्रिया जो होती है वो पूरी हो जाती है। तो फिर एसएससी, रेलवे और अन्य एग्ज़ाम में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सरकार को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो आयोग हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे वो भी हैं, तैयारी वो भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों। और यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती है वो भी कई सालों से नहीं आई है, तो उसको भी जल्दी से जल्द सरकार को यहाँ पे, और जो एजेंसियाँ हैं, जो भी आपका आयोग है, तो शिक्षक भर्ती भी यहाँ पे निकाली जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो छात्रों के हित में, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।